हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का हिंदी पुष्प की अभिलाषा क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 3 पुष्प का अभिलाषा को पढ़ने वाले हैं। यह कविता कहना चाहते हैं कि फूल की क्या क्या अभिलाषा, क्या क्या इच्छा है, क्या क्या वो करना चाहती है, फूल क्या कहना चाहती है, फूल क्या कहना चाहती है। आज इसके बारे में जानेंगे फूल की क्या अभिलाषा है। देखिए, सबसे पहला पंक्ति कहता है, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊँ। चाह नहीं सुरवाला के मैं गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाओ, बिंद प्यारी को ललचाओ। मतलब कि लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी इस कविता के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हमारी चाह देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाना नहीं है। मतलब कि हमारी जो चाह है वो देव कन्याओं की गहना जो पहनने वाली नहीं होता, उसमें गूथे जाने का शौक नहीं है। ना ही हमें शौक है प्रेमी के माला में गूथ कर, प्रेमी के माला में गूथ कर प्रेमिका को ललचाने की चाहत भी नहीं है। ऐसा कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते फूल के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से कि हे प्रभु, हमारी चाह देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाना नहीं है और प्रेमी की माला में गूथ कर प्रेमियों को ललचाने की नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है। नेक्स्ट पंक्ति कहता है, चाह नहीं सम्राटों के सब पर, चाह नहीं सम्राटों के सब पे, चाह नहीं सम्राटों के सब पर, यानी सम्राट जो मर गए, राजा जो मर गए, उनके मृत शरीर पर हे हरि डाला जाऊं, हे देवता डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इछलाऊं, चढ़ू भाग पर इछलाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग पर इछलाऊं। अब आगे देखिए क्या कहना चाहता है, इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। इस पंक्ति का अर्थ क्या कहना चाहता है, कहता है कि हे हरि, मतलब कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। मतलब कि इसका चाह नहीं है कि सम्राट यानी राजा के शरीर पे, मृत शरीर पे चढ़ूं, और ना ही इनका चाह है देवों के शरीर पर चढ़ूं और अपने भाग पर इछलाऊं। मतलब कि अपने भाग पर गुरूर करूं, क्या करूं, अपने भाग पर गुरूर करूं। समझे ना, यह इसकी चाह नहीं है। आगे देखिए, आगे पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं, कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनवाली, मुझे तोड़ लेना वनवाली। वो जो फूल बगीचों में नहीं फूल देने के लिए आते हैं माली, उसे कहते हैं मुझे तोड़ लेना वनवाली। उस पथ पर देना तुम फेंक, पथ यानी रास्ता, उस रास्ता पर देना फेंक मुझे, उस रास्ता पर देना फेंक मुझे। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, यानी देश की मातृभूमि में, जो हमारा मातृभाषा भारत है, भारत देश, यानी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मतलब पुष्प कहना चाहता है कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी यह इच्छा है कि हे माली मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से वीर जाए अनेक, मातृभूमि की सेवा में, किस सेवा में, मातृभूमि की सेवा में, जिस पथ से जाए वीर अनेक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुष्प की क्या क्या अभिलाषा है, पुष्प की क्या क्या अभिलाषा है, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर में कर सकते हैं। पुष्प की यह अभिलाषा है कि वो किसी भी देव कन्या के बालों में नहीं जाना चाहता है, गहनों में गूथा नहीं जाना चाहता है, किसी देवता के सिर पर चढ़ना नहीं चाहता है, किसी मृत शरीर के सिर पर नहीं चढ़ना चाहते, बल्कि फूलों की यह इच्छा है, पुष्प की यह इच्छा है कि वो जिस पथ से जाए वीर अनेक, देश की सेवा करने के लिए हमारे देश के आर्मी, इंडियन आर्मी जाते हैं, उस पथ पर फेंक देना। हमें लात ही लगेंगे लेकिन हम देश की सेवा के लिए, सेवा के उन वीरों के चरणों में जाएंगे, हमें खुशी होगी। अब आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन में इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या है। चाह मतलब इच्छा, चाह मतलब क्या होता है, इच्छा। सुरवाला मतलब देव कन्या, सुरवाला मतलब क्या होता है, देव कन्या। बिंद मतलब प्यारी, बिंद मतलब छेदा जाना या छिद कर, छेदा जाना या छिद कर। अब आगे देखिए, कहता है कि सम्राट जिसके अधीन कोई राजा हो, जिसका अधीन कोई राजा हो। सब मतलब मिल सही, इछलाऊं मतलब नाज नखरे करना, नाज नखरे करने। अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में।